हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9th के त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए विज्ञान के पेपर को लेकर आए हैं। तो विज्ञान के प्रश्न पत्र में किन प्रश्नों का समावेश किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो आइए देर न करते हुए उन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। दो देखना, विथ आंसर है, आंसर सहित हमने प्रश्न पेपर बनाया है। आपको आंसर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ प्रश्नों के आंसर इसमें है और कुछ प्रश्नों के आंसर इसमें नहीं है। तो आपको ये पेपर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पेपर आंसर सहित है ना। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो निमोनिया नहीं होता है। क्या होता है? निमोनिया नहीं होता है। डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, ये सब मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या है? निमोनिया मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। सोडियम का संकेत है, सोडियम को कहीं से लिखते हैं? Na से लिखते हैं। रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती है, किसमें होती है? रंध्र में द्वार कोशिकाएं होती हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वो त्वरण कहलाती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब सही जोड़ी पर आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी का। तो उसमें पहला है न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या दिए थे? गति के नियम दिए थे। कोशिका भित्ति ये होता है हमारा कोशिका भित्ति हमारा हरित लवक नहीं, कोशिका भित्ति रक्त होता है। कोशिका भित्ति रक्त है ना। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, ठीक है ना। लोहे में जंग लगना रासायनिक समीकरण। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। देखना एक बार और देखते हैं। न्यूटन हमारा हो जाएगा गति के नियम से, कोशिका भित्ति हो जाएगा रक्त से, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा हरित लवक से, ठीक है ना। और लोहे में जंग लगना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो वह पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ठोस। पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है? जाइलम के द्वारा। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है? राइजोसोम में होता है, ठीक है ना, राइजोसोम में। अगला है सत्य लिखिए। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सत्य है। अस्थि और उपास्थि एक प्रकार के ऊतक हैं, बिल्कुल संयोजी ऊतक हैं। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है, गलत। गति का द्वितीय नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है। गति के 3 नियम गैलीलियो ने दिए थे, गलत, ये न्यूटन ने दिए थे, ठीक है ना। अगला है टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, बिल्कुल सत्य है। तो अब आइए हम छठवें प्रश्न से देखते हैं, जो कि हमारा छठवां प्रश्न विथ आंसर के साथ है, ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन कैसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखना, ये आंसर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख के याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस पेपर में से ही आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उसके अथवा में रासायनिक परिवर्तन कैसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए, उसके भी आंसर दिया गया है। वाष्पीकरण से क्या समझते हैं? अथवा में ऊर्ध्वपातन क्या है? बिल्कुल ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को स्किप ना करें, इनको स्क्रीनशॉट ले लेकर याद करें, ताकि परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। अगला प्रश्न है वेग एवं चाल में अंतर लिखिए। तो वेग एवं चाल में अंतर, जो 2 अंतर दिए गए हैं वो 2 अंतर आपको दिख रहे होंगे। पहला अंतर ये है, दूसरा अंतर हमको दिया गया है ये। दूरी एवं विस्थापन में 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर आपको दिए गए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए, वो भी दिया गया है। लाइजोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, जो कि हमारा अब आंसर नहीं मिलेंगे कुछ प्रश्नों के। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? उसके अथवा में तंत्रिका ऊतक के 2 कार्य लिखिए। प्रतिक्षेपण क्या है? संतुलित बल किन्हें कहते हैं? प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं? समांगी और विस्मांगी मिश्रण में कोई 2 अंतर लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र बनाना है हमको। केंद्र के 3 कार्य लिखना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। माइटोकॉन्ड्रिया के कोई 3 कार्य लिखना है, ठीक है ना। अब आगे है हमारा प्रश्न, मिश्रण एवं यौगिक में 4 अंतर लिखना है।
देखना ये 4 अंतर दिए गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बना आपके सामने बना हुआ है और डिफाइन भी किया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा विसरण और परासरण को समझाइए, ठीक है ना। अथवा रिक्तिका के कोई 3 कार्य लिखिए। जाइलम फ्लोएम में अंतर लिखिए, ठीक है। समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका के 3 कार्य लिखिए। न्यूरॉन का चित्र बनाइए और आखिरी में कोलाइड विलयन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लेके याद कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर त्रैमासिक परीक्षा में ला सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मददगार मिलेगा परीक्षा में। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे और याद करने में सरलता लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।